नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपीओ अपना इसके लिए जीपे के लिए और फोन पे के लिए भी एक नंबर दिया है। किसी कुछ उनका छोटी छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। एलएनजी का ब्लॉकेज बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है साहब। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कतर ने भारत को जो एलएनजी सप्लाई होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए एलपीजी के चूल्हे में होता है, घरों में पाइप नेचुरल गैस आती है उसमें होता है, गाड़ियों के अंदर सीएनजी के अंदर होता है, उसमें 40% की कटौती कर दी है साहब। और वैसे तो कटौती करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कतर से तो कोई जहाज निकल के हॉर्मुज की खाड़ी से बाहर ही नहीं आ सकता। तो वहां पे साहब जो ईरान ने अटैक किया, तो साहब उसको जो ब्लास्ट था इतना पावरफुल था कि कतर ने प्लांट को बंद करने का फैसला कर लिया। कतर ने प्लांट को बंद करने का फैसला कर लिया। कतर एनर्जी के दो प्लांट हैं, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और मेसाइड इंडस्ट्रियल सिटी पर हैं, और उसमें एक पे ड्रोन और एक पे मिसाइलों से हमला किया। अब प्लांट को बंद कर दिया। आपको याद होगा पहले यूरोप के अंदर सारी गैस सप्लाई रशिया से होती थी, पाइपलाइन बिछाई। एंजेला मार्केल जो पहले जर्मनी की चांसलर थी ना, बड़ी पावरफुल, उन्होंने मना लिया था और सारे के सारे लोगों को फायदा होता था, सस्ती गैस सप्लाई होती थी पूरे यूरोप को, मजे आ गए उनके, रशिया से सीधी गैस आ जाती थी। यूक्रेन से लड़ाई के चक्कर में क्या हुआ ना कि जितने हमारे यूरोपियन देश थे, इन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, हम रशिया से नहीं लेंगे, हम उसको ब्लॉक करेंगे। कर दिया भैया ब्लॉक, कोई बात नहीं। अब गैस कहां से लोगे? तो पता लग रहा है पहले 100 रुपए की गैस आती थी, तो अब कतर से लेनी की तो 150 रुपए की होगी। अब 150 की खरीद रहे हैं, वहां गैस महंगी हो गई, लोग परेशान हैं। अब 2 दिन में गैस डबल हो गई साहब, 2 दिन में गैस डबल हो गया। जो $65,000 का एक मीडियम टैंकर आता था वो $2 लाख का हो गया। जो $1 लाख का टैंकर आता था अब वो 2.5-3 लाख का हो गया। तो कीमत एकदम से 2 से 3 गुना हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, जिसे कहते हैं ना स्पॉट प्राइसिंग के अंदर। भारत हर साल 27 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्ट करता है। इसका 40% जो है वो कतर से होता है। जी हाँ, कतर सप्लाई करता है, बाकी 60% कई जगह से। इस गैस का इस्तेमाल हमारे खाना बनाने में तो होता ही है, गाड़ियों को चलाने में भी होता है। जो स्कूटर, मोटरसाइकिलें या आपकी कारें चलती है ना सीएनजी से, बसें भी चलती है सीएनजी से। फर्टिलाइजर के लिए भी ये यूज होता है साहब। इंडिया तो फर्टिलाइजर को पूरा नहीं कर पाता। हाँ, इंडिया को तो फर्टिलाइजर सब इंपोर्ट करना पड़ता है। अब पता लगा है कि जो सबसे बड़ा इंडिया का इंपोर्टर है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, जो कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, उनका कहना है कि कतर ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि अब वहां से जहाज तो निकल नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं, डबल से ज़्यादा हो गई, 2 से 3 गुना हो गई हैं इस टाइम। जो स्पॉट सप्लाई कहीं और से जा रहे हैं, रशिया से आ रहा होगा गैस, या अफ्रीका में कहीं से आ रहा होगा, या किसी और कोई देश होगा दूर दराज का जहाँ से गैस आ रही होगी, अमेरिका से आ रही होगी। अब साहब क्या किया जाए? अब सुनने में आया कि ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अगले 7 दिन बाद, तो अब सप्लाई तो है ही नहीं, अभी नहीं आ रही, 7 दिन बाद क्या करोगे? चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा आपका? सुनने में आया कि जो इंडस्ट्री को सप्लाई जो है, इंडस्ट्री को जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, इंडस्ट्री कुछ और करती है, जो फैक्ट्रियां हैं, वो कटौती आज से शुरू हो गई, बल्कि कल रात से शुरू हो गई। 10% से 40% की कटौती इंडस्ट्री को शुरू हो गई सब। तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन चला गया वहां पर। अब पेट्रोनेट का कतर से हर साल 8.5 मिलियन टन का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। पेट्रोनेट के अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी एलएनजी का इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यूएई के साथ है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह का भी कुछ ना कुछ क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। अब समस्या ये है कि अब किया क्या जाए? अब गैस कहाँ से आएगी? अब अगले हफ्ते चूल्हा कहाँ से जलेगा?
और ये भी सुनने में आया कि टोटल जो गैस हमारे पास इस समय अवेलेबल है वो मुश्किल से 7 से 8 दिन की है, मुश्किल से 7 से 8 दिन की गैस है बस, दैट्स ऑल। और अगर अगले 4-5 दिनों के अंदर आपको भारत के अंदर बहुत सारे शहरों में एलपीजी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू हो जाए तो हैरान मत होइएगा, मैं आपको अभी से चेतावनी दे रहा हूं। मैं अगले 5-6 दिनों के अंदर अंदर ही अगर भारत के कई शहरों में अगर आपको खाना बनाने की गैस ना मिले तो हैरान मत होइएगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल नेचुरल है और यही होने जा रहा है। इस हालात में आपके घर का चूल्हा जलेगा क्या, खाना बनेगा क्या? क्योंकि भारत सरकार तो हाथ खड़े कर देगी, बोलती वहां से आएगा तो हम आपको देंगे। हाँ, फिर आगे कहेंगे ऐसा है ना कि वो हमें आपकी तकलीफ की समझ है, मोदी सरकार का पेट वाक्य है कि हम आपकी कमी को समझते हैं, क्योंकि उनके घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ ना, मोदी के घर का चूल्हा जल रहा है ना, हरदीप पुरी का जो एप्स्टीन वाला है उसके घर का चूल्हा जल रहा है ना, तो आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो आपकी तकलीफ है, लेकिन सरकार बोलेगी हमें इसकी समझ है आपकी, ऐसी बात नहीं है। तो आप ऐसा करो, हम आपके साथ में, थोड़ा सा अभी तकलीफ है तो आप हमारे साथ सहन करो। तो भैया अब मुसीबत यह है कि अब भारत लाएगा कहां से? अब मुसीबत है कि हमारे पास टोटल मिला के जो तेल का भंडार है 15 दिन का है, यानी कि अगर तेल नहीं आता है, वो भी रुका पड़ा है, तो अब रूस से हो सकता आ जाए, लेकिन रूस से तेल आने में 30-35 दिन लगते हैं। तो हमारे पास 15 दिन का भंडार है टोटल मिला के, अगर रिजर्व से निकालोगे तो और 15 दिन चल जाएगा, लेकिन गैस का तो भंडार ही नहीं है ना। अब एक हफ्ते के अंदर, मैं सच कह रहा हूं, आज तारीख नोट कर लीजिए, 4 तारीख हो गई है, आपको 10 तारीख तक इंडिया के हो सकता है कई सेंटर्स पे ये खबर आनी शुरू हो जाए कि भैया हमारे सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। ये रियलिटी है, ये होने जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला तो भैया अपनी चूल्हे का बंदोबस्त कर लीजिएगा, आपका चूल्हा जलेगा नहीं, फिर आपको कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, लकड़ी वकड़ी ले लो कहीं पे चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए, और क्या होगा, पुराने ज़माने में चलेंगे, ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। शुक्रिया आपका।